थर्ड एपिसोड के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि मेस रूम में एक साइड पर बैठा हुआ आइसक्रीम पफ खा रहा होता है। देन वो फिन से कहता है कि फिन क्या तुम मुझे अपनी बी रोम कल की क्लासेस के लिए दे सकते हो। वो क्या है कि मैं बोर्क डॉग गलती से खरीद लाया हूँ बी रोम समझकर। जिस पर फिन कहता है अरे क्या कोई सच में ऐसी मिस्टेक कर सकता है। एंड फिन मेस से कहता है ओके मैं तुमको कल के लिए अपना बी रोम दे दूंगा। मेस कहता है मुझे पता था फिन तुम एक ग्रेट लड़के हो। इसके बाद सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहां पर उनकी टीचर इनसे कहती है कि आज हम बीरोम पर उड़ना सीखेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट की बीरोम उनके पास तो इजीली आ रही होती है पर मैस की बीरोम मैस के बुलाने पर इसके पास नहीं आ रही होती। मैस एक दो बार ट्राई करता है पर देन ब्रोम वाली होल थिंग पर गिव अप कर देता है। इतनी ही देर में इसके पास एक लड़का आता है जो कि मैस का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुमसे एक बेरोम भी कंट्रोल नहीं होती, तुम तो एक लूजर हो। मैस ये सब बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है, इसीलिए वो अपना पैर जोर से जमीन पर मारता है जिसकी वजह से बेरोम ऊपर की तरफ उछलती है एंड मैस के सीधा हाथ में आ जाती है। ये देखकर वो लड़का कहता है अरे ये तो कोई मैजिक नहीं है, तुमने चीटिंग की है। अगर तुमको इतना ही फक्र है अपने आप पर तो चलो अभी रेस लगाते हैं, जो कोई भी इस रेस में हारेगा वो जीतने वाले की हर बात मानेगा जब तक हम दोनों इस अकेडमी में हैं। मैस कहता है ओके मुझे ये बैट मंजूर है। इसके बाद वो रेस स्टार्ट करने वाले होते हैं। वो लड़का सोचता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं मैस से हार जाऊं, मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल से ही बेरोम का यूज करता आ रहा हूं, हाँ मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन जब उनकी टीचर काउंटिंग करने के बाद वो कहती है तो मैस जस्ट एक सेकंड में ही इस रेस को फिनिश कर देता है। किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती कि अभी अभी हुआ क्या। कुछ तो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो टेलीपोर्टेशन थी। इनकी टीचर कहती है मैस ने तो अभी एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इन्हीं सभी स्टूडेंट्स के बीच फिन खड़ा होता है जिसने मैस को क्लोजली देखा था एंड इसे ही पता था कि मैस ने रेस स्टार्ट होते ही पहले अपना बीरोम आगे की तरफ फेंका, देन जल्दी से जंप लगाकर उस पर बैठ गया एंड इस तरह सभी को लग रहा है कि मैस ने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड या कहूँ टेलीपोर्टेशन की है। दूसरी तरफ मैस उस लड़के से कहता है मैं उस बैट को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इससे पहले कि वो लड़का मैस को कुछ कहता कोई उसके मुंह को ही सी देता है एंड देन इधर सीवल आता है जो कि मैस से कहता है कि ये लड़का मेरा फ्रेंड है एंड मैं इसकी तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ। एंड सीवल मैस को अपना फ्रेंड बनने की ऑफर करता है जिस पर मैस कहता है ओके। दूसरी तरफ इनकी टीचर इनकी कंजर्वेशन के बीच आ जाती है एंड उन दोनों से कहती है कि अपनी बातों को फिर कभी करना, अभी क्लासेस चल रही हैं। सीवल मैस से कहता है तुम एक फनी लड़के हो, तुम ऐसा करना स्कूल एंड होने के बाद इधर वापस आना, मैं तुम्हारा इधर ही वेट करूंगा। एंड ये कहते ही वो इधर से चला जाता है। देन दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के पीछे सीवल उसी लड़के को बुली कर रहा होता है एंड उसको एक जोरदार पंच मारता है एंड इससे कहता है कि तुम्हारी हार की वजह से मेरी भी इस पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट हुई है। मैंने तुमको एक ही ऑर्डर दिया था कि तुम मैस के पास जाओ और उसकी इंसल्ट करो और तुमसे ये एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ, तुम एक लूजर हो। वाक करते हुए मैस फिन से पूछता है कि सीवल कौन है और बाकी सभी स्टूडेंट सीवल से इतना डरते क्यों हैं। जिस पर फिन मैस को सीवल के बारे में बताता है कि सीवल एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है एंड इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल का भी सीवल की फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। इसीलिए जो कोई भी सीवल के अगेंस्ट जाता है सीवल उसको ये एकेडमी छोड़ने पर मजबूर कर देता है या फिर वाइस प्रिंसिपल की हेल्प से उसे एकेडमी से निकलवा देता है। एंड ऐसा होते मैंने काफ़ी बार अपनी आंखों से देखा है। इसलिए एकेडमी में सभी स्टूडेंट सीवल की हर बात मानते हैं एंड वो सब सीवल से बहुत डरते हैं। बट एनीवेज दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद सीवल अभी भी उसी जगह पर मैस का वेट कर रहा होता है पर मैस इधर शो अप नहीं होता जिसकी वजह से सीवल भी काफ़ी गुस्से में होता है और मैस इसलिए इधर शो अप नहीं होता क्योंकि वो आइसक्रीम पफ बनाने में बिजी होता है। नेक्स्ट डे क्लासरूम में जब मैस अपनी बुक बैग से बाहर निकालता है
तो वो देखता है कि किसी ने इसकी बुक को पूरी तरह से खराब कर दिया है। इधर इसके पास सिवल आता है। वो मैस से पूछता है कि मैस तुम कल शो अप क्यों नहीं हुए थे। मैस कहता है अरे मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। ये जवाब सुनने के बाद सिवल को काफी गुस्सा आता है बट वो कंट्रोल कर लेता है एंड मैस से कहता है मैंने सुना है कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, तो इन केस मेरी वाइस प्रिंसिपल के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। अगर तुम चाहो तो मैं उनके साथ तुम्हारी बात कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हारे लिए डिवाइन विजनरी बनना काफ़ी इजी हो जाएगा। पर हाँ, हर बात की एक कीमत होती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुमको मेरा हर कहा मानना पड़ेगा। मैस कहता है ओके आई एग्री विद यू। सिवल भी इसी एग्रीमेंट के बाद फौरी मैस से काफ़ी सारे काम करवाने लग जाता है। मैस से अपनी बुक्स उठवाता है, इवन के मैस से अपने शूज़ भी पॉलिश करवाता है। नेक्स्ट डे जब मैस अपनी बुक्स दोबारा चेक करता है तो इस बार भी इसकी बुक्स खराब होती है, जिसकी वजह से वो फिन के साथ जाकर बैठ जाता है ताकि वो फिन की बुक्स शेयर कर सके। एंड वो फिन से कहता है फिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड बने। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैस एंड सिवल खड़े होते हैं। सिवल कुछ पानी पीने के बाद जानबूझकर उसमें से कुछ नीचे गिरा देता है एंड मैस से कहता है कि ये मुझसे गलती से गिर गया है, क्या तुम इसको मेरे लिए क्लीन कर दोगे। मैस भी उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देता है, इवन के वो इतना ज़्यादा क्लीन कर देता है कि वो फ्लोर उधर से चमकने लग जाता है। मैस जब खड़ा होने लगता है तो इसके कोट से फिन की बुक नीचे गिरती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अभी जाकर फिन को उसकी बुक लौटा देगा। लेकिन जब वो फिन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सिवल फिन को बुली कर रहा होता है, इवन के फिन काफ़ी बुरी हालत में भी होता है। मैस इनसे पूछता है कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, जिस पर फिन मैस को बताता है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी बुक्स खराब की थी, पर मेरे ऐसा करने पर भी तुम मुझे अपना फ्रेंड मानते रहे। इसीलिए जब सिवल ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हारी बुक्स के बजाय इस बार तुम्हारी यूनिफॉर्म को आग लगा दूं, तो मैंने सिवल को इनकार कर दिया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिवल कहता है मैस तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मैं अभी वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस ही जा रहा था, आओ अभी हमें ज्वाइन कर लो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैस जो होता है ना, वो सिवल का सर पकड़कर इतनी ज़ोर से नीचे मारता है कि गाइस आप मानोगे नहीं, जिसकी वजह से इसके पास खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इतनी ही देर में इधर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सभी कुछ देख लिया है, इवन के वो वाइस प्रिंसिपल मैस को ही थ्रेट देने लग जाता है एंड कहता है कि तुम दोनों का सोशल स्टेटस डिफरेंट है, सो तुम दोनों को ट्रीटमेंट भी डिफरेंटली दिया जाएगा। मैस उस वाइस प्रिंसिपल को एक जोरदार लात मारता है एंड देन उस वाइस प्रिंसिपल को जमीन में एक गड्ढा बनाकर उसमें गाड़ने लग जाता है। वो वाइस प्रिंसिपल कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुमको किसी भी टाइम इस एकेडमी से निकाल सकता हूँ। जिस पर वो मैस कहता है ओ चलो ठीक है, अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो मैं भी फिर दोबारा तुम्हें किसी भी टाइम इसी तरह ज़मीन में गाड़ सकता हूँ। एंड ये सब करने के बाद एक बार फिर मैस को उसी हेडमास्टर के सामने पेश किया जाता है उसी केस की डिस्कशन करने के लिए। वो हेडमास्टर मैस से कहता है कि तुमको इधर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुमने सिवल को मारा है एंड देन वाइस प्रिंसिपल को ज़मीन में गाड़ दिया था एंड तुम्हारे इसी एक्ट्स की वजह से मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं तुमको अभी के अभी एक्सपेल कर दूं। ये कहते ही वो हेडमास्टर मैस को देखने लग जाता है, पर मैस बिल्कुल साइलेंट रहता है। कुछ देर के बाद वो हेडमास्टर उस नोटिस को उठाता है एंड उसको जला देता है एंड कहता है कि इस एकेडमी में तुम जैसे लोग बहुत कम ही आते हैं जो कि खुद को सेक्रीफाइड कर देते हैं जस्ट सही का साथ देने के लिए। तुम सिवल के स्टेटस के बारे में जानते थे पर फिर भी तुमने उसको मारा, इवन कि तुम ये भी जानते थे कि तुमको एक्सपेल कर दिया जाएगा। मैस मुझे लगता है कि तुम एक असल डिवाइन विजनरी बन सकते हो, इसलिए मैं इस नोटिस को रद्द कर देता हूँ एंड मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा कि तुम डिवाइन विजनरी बन जाओ। जिस पर मैस कहता है कि आप इस बात की टेंशन मत लें, मैंने पहले ही प्लान किया हुआ है कि मैं डिवाइन विजनरी बनूंगा। वो हेडमास्टर पहले तो मैस के जवाब पर हंसता है एंड देन इसको बताता है कि तुमको डिवाइन विजनरी बनने के लिए क्या करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड वो मैस को बताता है कि तुमको स्कूल एक्टिविटीज़ एंड क्लास ग्रेड्स में हाई नंबर लेने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से
तुम ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन जमा कर सकोगे और तुम मैस सिविल एंड वाइस प्रिंसिपल वाले केस के बारे में मत सोचना, मैं उस केस को खुद ही हैंडल कर लूँगा। मैस कहता है ओके हेडमास्टर, मैं फिर अब वापस चलता हूँ। एंड इस तरह मैस सिविल एंड वाइस प्रिंसिपल के साथ फाइट करने के बावजूद भी अनहार्म रहता है। इसीलिए अभी मैस भी सभी स्टूडेंट्स के अंदर फेमस हो जाता है। इवन के इस एकेडमी में बहुत सी गर्ल्स मैस को अपना क्रश बना लेती है। एंड देन इधर फिन एंड मैस के पास टॉम आता है जो फोर्सफुली मैस से कहता है कि कल भी रोम रेस होने वाली है और तुम भी उस रेस में शामिल हो। मैस कहता है पर मुझे रोम पर उड़ना नहीं आता, लेकिन टॉम मैस की बात पर गौर नहीं करता एंड इससे कहता है कि आई एम काउंटिंग ऑन यू मैस, एंड कल सभी को दिखा देना कि तुम में कितना टैलेंट है। इसके बाद नेक्स्ट डे मैस एंड इसकी टीममेट एंड बाकी सभी लोग स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। मैस अभी भी उनसे यही कह रहा होता है कि मुझे बेरोम पर उड़ना नहीं आता, पर क्या करे, कोई भी मैच की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। अब मैच स्टार्ट होता है, सभी ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं पर मैस तो नीचे अकेला ही खड़ा होता है। मैस एक बार फिर सभी से कहता है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे उड़ना नहीं आता, जिसकी वजह से स्टेडियम में बैठे सभी लोग गुस्से में आकर मैस पर कुछ सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है।